ऑलराइट, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, हेलो एवरीवन। सो कल हमने जब क्लास क्लोज किया तभी हमने भार्गव ने जो सवाल पूछा दत्तात्रेय जी से कि मैं समझ गया कि विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व, ये सारी चीजें, वैराग्य सब करने से आत्म के मार्ग पर, आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर हम चलेंगे। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि कर्म का सिद्धांत है कॉज एंड इफेक्ट, जिसको हम कहेंगे कार्य कारण भाव। कोई भी चीज पहले किसी कुछ एक घटना जब होती है उसको लग के दूसरी घटना होती है, फिर उसको लग के तीसरी घटना होती है। सो देर हैज ऑलवेज एन एंटीसीडेंट कॉज, यानी पहले ऐसा क्या होता है। तो वो यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जब आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर निकलता है तो क्या ऐसा घटित होता है जिसके वजह से वो इस मार्ग पर आ जाता है, या ये अकस्मात है। इज इट एक्सीडेंटल दैट सडनली यू फाइंड योरसेल्फ ऑन द पाथ टू सोल सोल रियलाइजेशन। देखो हमारी जिंदगियों से, अभी हम लोग जो बातें कर रहे थे, इफ वी रिलेटेड टू अवर लाइव्स, वी सी दैट देयर वर मेनी थिंग्स हैव हैपेंड. We joined a yoga course. We met people over there, like-minded people over there. Like हम हमें ऐसे लगता है बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है जिसकी वजह से हम अभ्यास की तरफ मुड़े, और अब हम लोग अभ्यास कंटिन्यूटी से करते रहते हैं, या प्रैक्टिकल भी मेडिटेशन है, ये हम करते रहते हैं। लेकिन मूल कारण क्या है? वॉट इज दैट फर्स्ट कॉज विच ब्रिंग्स अस हियर, ये उनका सवाल था। तो यहाँ पे दत्तात्रेय उसे कहते हैं, भार्गव सुनो, मैं आई आई शैल टेल यू द प्राइमरी सोर्स ऑफ द हाईएस्ट गुड। हाँ, तो वो जो मूल कारण जो है कि या वो स्रोत कहाँ है, जो जो उभरेगा या जहां से फ्लो मिलेगा, उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। I shall tell you the root cause of it all. Listen, mantra book is 354 and the other book is 188. जिनके पास पीडीएफ है। Her transcendental majesty, the absolute consciousness, being self-contained, originally pictured the whole universe in her being like images in a mirror. अब हम ये सब समझ गए कि प्रकृति ने ये जो, वो जो पराशक्ति है, वो जो त्रिपुरा देवी है, जो पराशक्ति है। सी, अभी शक्ति शब्द जो है, ये शिव और शक्ति के रेफरेंस से हमेशा सुनना। ओके, don't listen to the word Shakti by its simple meaning of power or capacity, right? When we are speaking here, in Shakti means Shiv Shakti की शक्ति, all right? So the counterpart of Shiva. तो वो जो शक्ति है जो पूर्ण है, अपने आप में संपूर्ण है, उसने ये पूरे ब्रह्मांड को चित्रित किया, या उसने इस ब्रह्मांड के रूप में आईने के अंदर खुद को प्रोजेक्ट किया। तो मिरर में जो इमेज बनाया वो उसने बनाया। शी टुक ऑन द इंडिविजुअलिटी नेम्ड हिरण्यगर्भ। तब उसने कौन सा रूप लिया? उसने हिरण्यगर्भ, द क्रिएटर का रूप लिया। एंड मतलब एक, तुमको कोई ना कोई रूप लेना होता है, राइट, इफ यू वांट टू क्रिएट समथिंग। तो उसने हिरण्यगर्भ का रूप लिया। एंड कंसिडरिंग द predispositions of the egos enclosed in the egg in the Hiranyagarbha, she unfolded the scriptures, the reservoir of sublime truths for the fulfillment of desire. अब ये ब्रह्मांड उसने प्रोजेक्ट किया। ब्रह्मांड जब उसने बनाया तो इंडिविजुअल ईगो, सबसे पहला ईगो या इंडिविजुअल अस्तित्व, ये हिरण्यगर्भ का सबसे पहला उसने बनाया। क्यों बनाया? ताकि जो जीवात्मा निर्मित हुए हैं उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। If there is a world and if there are things, there will be desires, and those desires need to be fulfilled, right? So she created Hiranyagarbha for this purpose. Hiranyagarbha began to think out the means of their fulfillment.
फिर हिरण्यगर्भ सोचने लगे कि अब मैं कैसे ये जो जितने जीवात्मा है उनकी जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ण कैसे करूं। अब अगेन जब मैं इच्छाओं की बात करती हूँ, तब आप मुझे साड़ी खरीदनी है या मुझे खाना खाना है या मुझे सोना लेना है, ये इच्छाओं के बारे में मत सोचो। हर जीवात्मा की प्राइमरी इच्छा है कि उसको पेट भरने को मिले। ये तो है लक्षात, वन एग्जाम्पल, कि उसकी प्यास बुझे, कि उसकी नींद हो जाए, कि उसको एनर्जी मिले। अब एनर्जी मिलने के लिए आहार ग्रहण करना होगा। तो ये जो बातें हैं, ये तृप्ति के लिए सबसे प्राथमिक बनती है, प्राइमरी। द प्राइमरी डिजायर्स ऑफ एनी लिविंग थिंग इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर। राइट। सो अब हिरण्यगर्भ सोचने लगे कि ऐसा तो मैं क्या करूं जिसके वजह से हर जीवात्मा की इच्छाएं पूर्ण हो। हाँ? एक सिंपल एग्जाम्पल और एक दे दूं। शेर को ऐसा बनाया कि वो बकरी को खाए, बकरी को ऐसा बनाया कि वो घास खाए। हरेक की भूख मिटनी चाहिए, हरेक की इच्छाएं वासनाएं पूर्ण होनी चाहिए। he elaborated a scheme of cause and effects of actions and fruits, and consequently, the individuals were born later to revolve in that wheel of cause and effect. फिर उन्होंने कौन सा प्रिंसिपल डाल दिया, कैसे ये दुनिया चलेगी? उन्होंने कर्म का सिद्धांत इफेक्टिव कर दिया वहां पे। कर्म, कर्मफल, कर्मफल से फिर कर्म, कर्म से फिर कर्मफल, और इस तरह से एक चक्र में सारे जीवात्मा को उन्होंने डाल दिए। They take different shapes and are placed in different environments consistent with their predispositions. देखो, अब ये जो जीवात्मा है ये अलग अलग रूप लेते हैं और अलग अलग वातावरण में इनको रखा गया। किसके हिसाब से? उनके स्वभाव के हिसाब से। तो मछली कहाँ जाएगी? जल में। और शेर कहाँ जाएगा? वन में। राइट। और जो भी जमीन के नीचे रहने वाले प्राणी हैं वो कहाँ जाएंगे? जमीन के नीचे। तो मतलब उनको वातावरण, उनको एनवायरनमेंट भी उनके रिक्वायर स्वभाव के हिसाब से, उनके टेंडेंसीज के हिसाब से उनको उन्होंने इस तरह से हर एक को प्लेस किया। After passing through innumerable species, the individual evolves as a human being owing to the merit he has accumulated. तो हम शायद एक कोई अमीबा बनकर आए होंगे या फंगाई बनकर आए होंगे, वहां से हमारी एवोल्यूशन, हमारा एवोल्यूशन शुरू हो जाता है। और फिर हम धीरे 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 बढ़ते हुए एक दिन हमें मनुष्य जन्म मिल जाता है। अब ये किस पर आधारित है? हर जन्म में कौन सा पुण्य कमाया, इस पर आधारित है। अगेन आई माइट हैव शेयर्ड दिस विथ यू, लेकिन मैंने कई मेरे पास्ट लाइव्स देखे हैं, डॉक्टर न्यूटन ने जब ट्रांससेशंस लिए तभी। तो उसमें से एक पास्ट लाइफ में, एनिमल लाइफ में, मैं पोलार बेयर थी। आज भी इट इज सो क्लियर, मतलब कल की बातें जितने मेरे दिमाग में क्लियर नहीं, उससे भी ज्यादा मैंने वो जो देखा वो मुझे क्लियर है आज भी आंखों के सामने। तो आई वॉज अ पोलार बेयर विथ अ वाइट बॉडी, एंड आई वॉज अ मदर बेयर। और मेरे साथ शॉर्ट में बता देती हूँ, मेरा बच्चा भी होता है। और वहां पे थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं बर्फ जहाँ पिघली थी वहां पे पानी था। और वहां पे थोड़ा थोड़े काटे कांटे वाले थॉर्नी बुशेस जिसको हम कहते हैं, वैसे बुशेस थे जिस पर लाल रंग के फल थे। अब वो फल क्या थे मुझे नहीं, बट दे लुक लाइक चेरीज, यू नो। और उस जन्म में मैं, और वो मछलियां भी दिख रही थी पानी में से बहते हुए जा रहे। और हम सब जानते हैं कि बेर्स ईट फिश, पर मैं उस जन्म में वेजिटेरियन थी। और तो उस जन्म में भी मैं बेरीज खा रही थी, बच्चे को खिला रही थी। एंड यू नो जनरली कोई भी ट्रांसेशन या लाइफ टाइम जैसे हम लोग प्रोग्रेस करते हैं, एंड में
रियलाइजेशंस क्या क्या है तुम्हारे, ये हमसे पूछा जाता है या हम पूछते हैं क्लाइंट से कि तुमने क्या क्या रियलाइज किया। सो वन ऑफ द वंडरफुल रियलाइजेशंस, ओ आई वाज अ वेजिटेरियन। मेरा ये उदाहरण देने का कारण ये है, यहाँ पे वो कह रहे हैं हर जन्म में जिस तरह से तुम पुण्य कमाते जाओगे। हम्म? अब मैं वेजिटेरियन होना अच्छा और नॉन वेजिटेरियन होना बुरा, ऐसा बिल्कुल बोल नहीं रही हूँ। ऑलराइट, अगर इस जन्म में आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपको मोक्ष नहीं, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं मानती, और ना ही मैं जो मानती नहीं उसको बोलूंगी। My point is just this, that as different lifetimes of different animals, birds or even trees, हमने जो हम, जैसे हमारा इंटेलेक्ट, हम बुद्धि की बात कर रहे हैं इस अध्याय में, तो जैसे हमारा इंटेलेक्ट डेवलप होते जाता है, मेच्योरिटी जैसे आती जाती है, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके पुण्य अनुसार आपको मनुष्य जन्म मिलता है। अब हम सब यहाँ पे मनुष्य है, आप सभी ने कोई ना कोई पुण्य इस अलग अलग लाइफ टाइम्स में किया होगा, जिसके वजह से आज हम मनुष्य जन्म में हैं। पहला मनुष्य जन्म आने के बाद बार बार मनुष्य जन्म आते रहता है। ऑलराइट, सो सो आफ्टर पासिंग थ्रू इन्यूमरेबल स्पीशीज, यानी अनेक योनि से गुजरते हुए एक व्यक्ति मनुष्य जन्म पाता है। ओइंग टू द मेरिट ही हैज अक्यूमुलेटेड, उसने किस तरह का पुण्य कमाया है उस पर यह निर्भर है। एट फर्स्ट ही विल टेक टू सेल्फिश परस्यूट। देखो, सबसे पहले मनुष्य क्या करेगा, मुझे ये जो चाहिए, मेरी भूख मिटाने के लिए मुझे अगर दो प्राणी मारने हैं, पकड़ने हैं, उनको सेक के खाने हैं या बिना सेके खाना है, जो भी है, तो वो स्वार्थ के लिए सबसे पहले कार्यरत हो जाएगा, यानी कर्मा करने लगेगा। किस चीज के लिए, स्वार्थ के लिए। हाँ, सो यू मस्ट रिमेंबर, नाउ आई विल बी रिपीटिंग द पॉइंट्स बट स्टिल रिमेंबर दिस। एट फर्स्ट ही विल टेक टू सेल्फिश परस्यूट, with growing desire he will seek the unobstructed fulfillment of mighty ambitions। और फिर जैसे जैसे उसकी इच्छाएं पूर्ण होती जाएगी, वैसे वैसे अहंकार बढ़ेगा, वैसे वैसे नई इच्छाएं आएंगी, और चैलेंजेस चाहिए। ही इज नॉट हैप्पी विथ ऑल द सिंपल थिंग्स इन लाइफ, नाउ ही वांट्स चैलेंजेस, एंड सो हिज एम्बिशंस, उसकी इच्छा आकांक्षाएं जो है, ये उसकी बढ़ती जाएगी, महत्वाकांक्षा बढ़ती जाएगी। But in the due course, the methods advocated in holy books will be adopted। तो अभी जो शैलजा जान में हम लोग सब लोग अभी जो क्लास शुरू होने से पहले बात कर रहे थे, महत्वाकांक्षाएं हम सब में थी, हम सब ने उसको पूर्ण करने के लिए अनेक जन्म बिताए हैं। लेकिन फिर बहुत बार वो करने के बाद एक दिन ऐसा आएगा जब हम सोचेंगे व्हाट्स द पॉइंट, ये सब में क्या मतलब है। यस कल्पना, हम सब सोचेंगे व्हाट्स द पॉइंट, राइट। तो और फिर हम क्या करेंगे, अभ्यास शुरू करेंगे, राइट। या तो वेदों को पढ़ना या शास्त्रों को पढ़ना, या तो जो गुरुजन है उनके उनसे सीखना। तो ये सब वो आगे पॉइंट देते जाते हैं। इन द ड्यू कोर्स मेथड ही विल सीक द अनऑब्स्ट्रक्टेड फुलफिलमेंट ऑफ आईटी एम्बिशंस, बट इन द ड्यू कोर्स द मेथड्स एडवोकेटेड इन होली बुक्स विल बी अडॉप्टेड। हमारे शास्त्र में ऐसा कहा गया है, एम्बिशन फुलफिल करो, पॉलिटिशियन बनो, लेकिन नैतिकता से करो, राइट। ये पहला लेसन, हम शायद एक उदाहरण एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो नीति के बारे में हम सोचने लगेंगे, फेलियर्स आर इनएविटेबल एवरीवेयर। हाँ, और उसमें हम नाकाम भी होंगे, हम ब्राइब लेंगे शायद, अगर पॉलिटिशियंस या ऐसी कोई इसकी बात, प्रोफेशन की बात करें, तो हम उसमें नाकामयाब भी होंगे। डिसअपॉइंटेड अपॉइंटमेंट्स विल रिजल्ट, नाकामयाब होंगे, निराशा आएगी, और मृत्यु के समय रियलाइजेशंस आएंगे। एक्सपर्ट एडवाइस इज सॉट। अब डिसअपॉइंटमेंट्स, जब निराश निराश हो जाएंगे, तो जो हमें आशा दे सकता है, ऐसे किसी व्यक्ति के पास हम एडवाइस के लिए जाएंगे। हु डू वी गो टू एडवाइस, वी गो
See, when we are disappointed or depressed, we will not go to people who will make us more disappointed and more depressed. We will go to people who will give us hope, right? तो हम जो आशा हमें दे सके, ऐसे एक्सपर्ट के पास हम जाएंगे. Such advice will be forthcoming only from a man living in unbroken beatitude, right? तो जो मैंने अभी बोला, जो आशा दे सके, कौन आशा आशा दे सकता है? वो जो खुद की जिंदगी एक सुंदर तरह से जी रहा हो. हम्म? अब सुंदर इज अ रिलेटिव टर्म, अब आप किसी भी एस्पेक्ट में इसे लगा सकते हो, राइट? सच अ सेज विल इन ड्यू कोर्स इनिशिएट द सीकर इन डिवाइन मैग्निफिसेंस. तो ऐसा जो ऋषि है, ऐसा जो मुनि है, ऐसा जो योगी है, वो जो ढूंढते हुए उसके पास पहुंचा है, उसको आज नहीं तो कल धीरे धीरे अभी के उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्यूशन देते हुए कभी ना कभी उसको आत्मज्ञान के मार्ग पर ले आएगा. Right? So, the initiate's accumulated merits, reinforced by association with the wise and my divine grace, make him persist in the course. अब वो जो व्यक्ति है, शायद ये व्यक्ति कोई बड़ा गुरु विरु नहीं है, ओके? ही मस्ट बी अ वेरी कॉमन पर्सन. हर घर में होता है, हर फैमिली में ऐसा व्यक्ति होता है जो खुद ज्ञानी होता है, जिंदगी बहुत सिंपल जीता है, लेकिन उसके विचार बहुत महान होते हैं. तो ये व्यक्ति जो है, वो पहले से पहले तुम्हें आत्मज्ञान के मार्ग पर डालेंगे. और उस मार्ग पर जाते हुए जब हम ज्ञानियों से मिलेंगे और ऊपर से ईश्वर कृपा हम पर हो जाएगी, तो हम उस मार्ग पर लगे रहेंगे, वो मार्ग छोड़ नहीं देंगे. लेकिन मार्ग पे लगे रहने के लिए, फॉर परसिस्टेंस, व्हाट डू वी नीड? फॉर परसिस्टेंस वी नीड द जो संगत, सत्संगत, जो जिसके ऊपर एक पूरा चैप्टर, हमने 2 चैप्टर्स किए. तो सत्संगत और दूसरा है ईश्वर कृपा. ये 2 चीज हम पर बरसनी है, तब जाके हम मार्ग पर रहेंगे. एंड ग्रेजुअली टेक हिम स्टेप बाय स्टेप टू द हाईएस्ट पिनाकल ऑफ हैप्पीनेस. उन्मनी भाव, उस परम आनंद की तरफ एक एक कदम लेते हुए हम परम आनंद तक पहुंच ही जाएंगे. यहाँ पे अब टू 61 मंत्रस हमारे कंप्लीट हुए. तो मैंने साइड बाय थोड़े नोट्स निकाल लिए. तो अगर उस सवाल का जवाब देखो, हम मैं संक्षिप्त में 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स में मैं तुम्हें ये दे दूं कि जो सवाल पूछा कि कोई भी व्यक्ति आत्मज्ञान के मार्ग पर कैसे आएगा, अगर ये सवाल हम उसने जो पूछा है, तो शुरुआत कहाँ से हुई? तो प्रकृति ने अपने आप को हिरण्यगर्भ में के रूप में ढाला. उसके बाद हिरण्यगर्भ ने क्या किया? कर्म, कर्म फल कर्म, इसके चक्र में हमें, यानी कर्म के सिद्धांत का एप्लीकेशन हुआ इस ब्रह्मांड में. उसके बाद हम अनेक योनि से गुजरे. उसके बाद पुण्य के हिसाब से सुख दुख का भोग हमने लेना शुरू किया. उसके बाद हम धीरे से आध्यात्म की तरफ मुड़े. उसके बाद गुरु शिक्षा हमें मिली. उसके बाद आत्मज्ञान मिला. एंड फाइनली पुण्य कर्म, सत्संग और ईश्वर कृपा के वजह से हम आत्मज्ञान के मार्ग पर डटे रहे, बने रहे. ऑलराइट, सो दिस इज द होल पाथ. चले गो ऑन. फिर जो परमानंद की अवस्था तक हमें पहुंचा ही देगा. वैसे भी हम शांत होने लगे हैं, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि अभी कोई ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं होते, और धीरे धीरे हम उस उन्मनी भाव में पहुंच ही जाएंगे, राइट? अब आगे 62 to 64. नाउ यू सी हाउ एसोसिएशन विद द वाइज इज सेड टू बी द रूट कॉज ऑफ ऑल दैट इज गुड. जो भी पुण्यशाली है, जो भी अच्छा है, ये कहाँ से आता है? हमारे सत्संग, ऐसी संगत जो अच्छी हो, जो ज्ञानियों की संगत है, इससे आता है. चैप्टर 3 में अगर आप जाके देखोगे, सूत्र 7 8 9 में ये सत्संगत के बारे में, संत पुरुषों के संगत के बारे में हमने ये सारा उन्होंने दिया हुआ है. सो दिस हैपन्स पार्टली थ्रू द, अब हम ऐसे लोगों की संगत क्यों ढूंढेंगे? क्यों हम दूसरी कोई संगत में नहीं जाएंगे और ऐसी लोगों की संगत क्यों ढूंढेंगे? सत्संग में हम तब आएंगे
क्योंकि ये कैसे होता है, हमने जो पुण्य इकट्ठा किया हुआ है, पुण्य के हिसाब से हम सत्संग में आते हैं. So this happens partly through the accumulated merits of the person and partly through his unselfish devotion to God. एक तो सत्संग और दूसरे ईश्वर प्रणिधान, यानी ईश्वर पे विश्वास. ये दो चीज जो होती है, इसके वजह से सत्संगत हमें मिलने लगती है. बट ऑलवेज एज इफ बाय एक्सीडेंट. लेकिन हमेशा ऐसे लगता है कि हम अकस्मात हो गया, योगा योग से हो गया. लेकिन योगा योग कुछ होता नहीं है. ये भी हमने अभ्यासा है हिप्नोटाइजिंग मरिया में रिचर्ड बाग के साथ, कि कोई योगा योग नहीं होता. देर आर नो को इंसिडेंसेस, देर आर को डैश इंसिडेंट्स. राइट. तो ये दो बातें हैं, पुण्य जो कमाया हुआ है, पूर्व पुण्य, और दूसरी है ईश्वर प्रणिधान या श्रद्धा. लेकिन यहाँ पे बाय एक्सीडेंट, जैसे हम लोग कहते हैं ना, अरे हम सब कैसे मिले, है ना. हम सब, बिकॉज हम सब योगा के कोर्स के लिए गए, तो हमें लगा कि अरे, जैसे मैं कहती हूँ, मैं ये एरिया में रहने आई तो मैं, नजदीक ही इंस्टीट्यूट है इसलिए चली गई. राइट. तो हमें लगता है कि अरे वो योगा योग से हो गया या एक्सीडेंटली हो गया. ये कैसा एक्सीडेंट है? लाइक अ फ्रूट विच हैज सडनली फॉलन फ्रॉम द वॉइड. देखो, फल पक गया तो ही झाड़ की टहनी को छोड़ देगा. Right. Therefore, the goal of life being dependent on so many causes, there is variety in attainment, either according to the intellect or the predispositions of the person. तो जो जीवन ध्येय है हमारा, ये किस पर, अनेक कारणों पर आधारित है. लेकिन प्राप्ति किसके हिसाब, हमें अनेक कारण अनेक बनेंगे, फिर भी प्राप्ति कैसे होगी? तो प्राप्ति हमारे बुद्धि और दूसरा हमारे प्री डिस्पोजिशन यानी वासनाओं के हिसाब से. हाँ, तो हमारी कितनी पूर्व कर्म के जो संस्कार है वो कैसे है, और हमने हमारी बुद्धि के हिसाब से हमें सत्संगत का लाभ मिलते जाएगा. द स्टेट ऑफ द ज्ञानी ऑल्सो डिफर्स अकॉर्डिंग टू हिज एफर्ट्स, अकॉर्डिंग एज हिज एफर्ट्स हैव बीन ग्रेट और लेस. अब जो ज्ञानी है, जो अधिकारी है, हमने देखा श्रेष्ठ, मध्यम, कनिष्ठ अधिकारी. तो ये जो अधिकारी है, उनको भी कितने प्रयत्न करने पड़ेंगे? इट डिपेंड्स. उन्होंने पहले कितने प्रयत्न किए हैं उस पर आधारित अब उनको प्रयत्न कम या ज्यादा, तो उनके प्रयत्न के अनुसार उनको लाभ मिलते जाएगा और आगे प्रयत्न कम करने पड़ेंगे. आगे वो कहते हैं, प्रपोर्शनेटली स्लाइट एफर्ट इज इनफ फॉर इरेजिंग स्लाइट वासना. हाँ, और एक बात है, वासनाएं कितनी तीव्र है, डिजायर्स कितने स्ट्रॉन्ग है, इसके हिसाब से हमें प्रयत्न करना होगा. कल हमने देखा है ना, बहुत ज्यादा थर जमी हुई है और वो घट्ट बैठा हुआ है, रिजिड है, तो वो पोंछने से साफ नहीं होने वाला. फिर हमें उसके कुरेड़ कुरेड़ कर या उसको चिजल आउट करना पड़ेगा. राइट. ये हमने देखा कि आत्मा पर जो संस्कार के थर है ये कितने तीव्र है. तो यहाँ पे वासना कितनी तीव्र है उसके हिसाब से प्रयत्न चाहिए. अगर वासना बहुत ज्यादा जिद्दी दाग है तो निकालना आसान नहीं होगा, तो प्रयत्न ज्यादा लगेंगे. सिर्फ पानी के नीचे पकड़ने से साफ नहीं होगा, सिर्फ साबुन लगाने से साफ नहीं होगा, फिर हमें और प्रयत्न करना पड़ेंगे उस दाग को निकालने के लिए. दिस रियली रिमाइंड्स मी ऑफ दैट सॉन्ग, लागा चुंदरी में दाग निकालू कैसे. इफ यू लिसन टू दैट सॉन्ग, इट इज सच अ स्पिरिचुअल song, amazing one. So proportionately slight effort is enough for erasing slight वासना. वासना हल्की है, सिंपल चीज, चाय छोड़ने की इच्छा है. हाँ, अगर बहुत ज्यादा वासना नहीं है चाय पीने की, तो शायद तुम दो तीन प्रयत्न करोगे, मतलब कल से छोड़ दूंगी, फिर कल सोचोगे नहीं नहीं कल से छोड़ दूंगी, लेकिन 2 दिन बाद बोलोगे नहीं नहीं, तीसरी बार बोलोगे नहीं नहीं अब भी तो पक्का, इस क्षण से मैंने छोड़ दिया. अगर स्लाइट वासना है तो प्रयत्न भी स्लाइट लगेंगे. He whose mind has been made pure by good deeds in successive past incarnation gains supreme results quite out of proportion to the little effort he may make, like
विद जनक राजा। अब देखो, अगर बहुत ज्यादा पुण्य कमाया हुआ है, राइट, और वासनाएं फिर भी इस जन्म में है, लेकिन बहुत ही कम प्रयत्न लगेगा ज्ञानी, उत्कृष्ट ज्ञानी या श्रेष्ठ ज्ञानी बनने के लिए। बहुत, जैसे जनक राजा, हमने देखा ना कैसे वो अपने प्रियसी के साथ सोए हुए थे वगैरह वगैरह, और उनको वो ऋषियों के गाने सुनाई दिए या उनको आत्मज्ञान उन्होंने सुना, और उसी क्षण उनको मुक्ति मिल गई, छूट गई सारी वासनाएं। जिंदगी भर फिर उन्हें कभी किसी चीज का आधार की जरूरत नहीं लगी। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। द ग्लिम्स ऑफ ज्ञान, यानी आत्मज्ञान, नाउ वी, जब भी ज्ञान बोलूं आत्मज्ञान ही बोल रही हूँ। द ग्लिम्स ऑफ ज्ञान, रियलाइजेशन gained by one whose mind is crowded with dense vasanas accumulated in past incarnations, does not suffice to override one's deep rooted ignorance। अनेक जन्म से इकट्ठे किए दाग कहूंगी मैं। हम्म? अनेक जन्म से जो संस्कार इकट्ठे किए हैं, जो वासनाएं इकट्ठी की है, जिनकी गर्दी हमारे मन में बहुत ज्यादा भर गई है, वो, उनको अविद्या से छूटना बहुत मुश्किल है। सच अ वन इज obliged टू प्रैक्टिस समाधि, निधि ध्यास और कंट्रोल ऑफ द माइंड एंड कॉन्टेम्पलेशन। ऐसे व्यक्ति को ये पतंजलि भी कहते हैं, सबसे पहला आपको प्रत्याहार करना होगा। इसलिए उन्होंने अष्टांग योग में प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद धारणा, धारणा के बाद ध्यान, ध्यान के बाद समाधि, छोड़ दो। अष्टांग योग में सबसे पहले बोले कि यम नियम करना शुरू करो, 5 यम 5 नियम दे दिए। फिर कहे यम नियम, फिर कहे अब शरीर को स्थिर करना शुरू करो, आसन दे दिया। फिर उन्होंने श्वासों को स्थिर करना शुरू कर दो, प्राणायाम दे दिया। फिर उन्होंने अब मन को अंतर्मुख कर लो, प्रत्याहार दे दिया। अब मन जब अंतर्मुख हो गया है तो एक धारणा में बैठ जाओ, और जब वो धारणा लंबे समय तक हम रखते हैं तो वो ध्यान में परिवर्तित हो जाती है, और ध्यान में से समाधि में व्यक्ति चला जाता है। और जैसे मैं कहती हूँ, मुझे हमेशा लगता है पतंजलि के अष्टांग योग के 6 जो स्टेप्स है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये और धारणा भी, ये प्रयत्न पूर्वक हमें करना है। ध्यान और समाधि अपने आप हो जाते हैं, वो जैसे कि फल रूप है इन प्रयत्नों के, हाँ, फलित हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो वही कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा अभ्यास करना होगा। दस देर आर सीन टू बी डिफरेंट क्लासेस ऑफ सेजेस। तो इस तरह से ज्ञानियों के अलग अलग प्रकार बनते हैं। हाँ, श्रेष्ठ ज्ञानी, मध्यम ज्ञानी। अब थोड़ा और काफी वो समझाते हैं श्रेष्ठ ज्ञानी का जीवन कैसे होता है, क्योंकि ये भी एक सवाल परशुराम भार्गव ने उनसे पूछा कि ये लोग जिंदगी कैसे जीते हैं, इनकी जिंदगियां कैसी होती है। तो वो अब वो उस बात को यहाँ पे आगे समझाते हैं। ओ कॉइन ऑफ भृगुज लीनियज, ओ भृगु के वंशज, मैं जो बता रहा हूँ सुनो। देर आर apparent differences इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्ञानी। हम्म, अ, स्थिति भेदो शब्द उन्होंने मंत्र में यूज किया है कि ज्ञानियों में फर्क, गुण धर्मों में, ज्ञानियों के गुण धर्मों में ही फर्क होते हैं। कॉज्ड बाय द एस्पेक्ट्स एंड एटीट्यूड ऑफ इंटेलेक्ट एंड द वैरायटीज इन इट्स एक्टिविटीज। ये ज्ञानियों के गुण धर्म, अलग अलग गुण धर्म अलग अलग कैसे होते हैं, वो किस पर आधारित है, तो उनकी स्वाभाविक बुद्धि, नेचुरल इंटेलेक्ट, हाँ, स्वाभाविक बुद्धि यानी कितना ज्ञान है उनके पास, और दूसरा कर्म किस प्रकार के वो करते हैं, उस पर आधारित होता है कि इनके गुण धर्म कैसे होंगे, इनके क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, किसके, ज्ञानियों के। सच ज्ञानियों के ज्ञानियों के गुण धर्म गुण में, धर्म हाँ, अलग अलग होते अलग अलग होते हैं। ये किस चीज पर आधारित है, उनकी सहज बुद्धि या स्वाभाविक बुद्धि, और उनके कर्म पर आधारित है, किस प्रकार के कर्म वो कर रहे हैं
उनका प्रोफेशन क्या है, एक्टिविटीज क्या कर रहे हैं, कौन से प्रकार के वो कर्म करते हैं, ये दो चीजों पे आधारित है। नाउ सच डिफरेंसेस आर क्वाइट ऑब्वियस इन ब्रह्मा। अब देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश सब ज्ञानी हैं, लेकिन ब्रह्मा का ज्ञान, विष्णु जी का ज्ञान, शिव जी का ज्ञान, हर एक ज्ञान में फर्क है कि नहीं, है ना? हाँ, तो यहाँ पे आई विल जस्ट रीड द होल पैरा सो दैट इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। सच डिफरेंसेस आर क्वाइट ऑब्वियस इन ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द प्रिजर्वर, दो सबका काम भी देखो अलग है, इनके कर्म अलग है, एक्टिविटीज अलग है, एंड शिवा द डिस्ट्रॉयर हु आर ज्ञानीज बाय नेचर। तीनों के स्वभाव ज्ञानियों के हैं, लेकिन इनके कार्य अलग अलग है। दैट डज नॉट मीन that ज्ञान और रियलाइजेशन एडमिट्स टू वैरायटी। तो आत्म साक्षात्कार विविधता पे निर्भर है, ऐसा इसका मतलब बिल्कुल नहीं होता। हाँ, उत्पत्ति स्थिति लय ये तीनों के कार्य अलग है, लेकिन उसकी वजह से आत्म साक्षात्कार उनका हुआ ऐसा हम बोल नहीं सकते। These attitudes depend on their vasanas, predispositions and environment। तो वो कौन सा कार्य कर रहे हैं, ये उनका जो स्वभाव गुण पर निर्भर है, जिसको हम कहेंगे ना कि उनकी प्रवृत्ति कैसी है। शिव जी की प्रवृत्ति अलग है, विष्णु जी की प्रवृत्ति अलग है, ब्रह्मा जी की प्रवृत्ति अलग है, इन तीनों के स्वभाव अलग है। तो स्वभाव किस पर निर्भर है? प्रवृत्ति और एनवायरनमेंट, जिसको हम क्या कहेंगे, वातावरण। वो जिस जैसे वो उनकी जिंदगियां है, उनकी लाइफस्टाइल है। जैसे विष्णु जी की देखो जिंदगी, ही इज ऑलवेज इन सिल्क क्लोथ्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड रिचेस। आप कच्चा दूध विष्णु जी को नहीं चढ़ा सकते। और शिव जी कैसे है ना, दोनों का रूप अलग। शिव जी कच्चा जो दूध ही चढ़ाएंगे, हम खीर नहीं चढ़ाएंगे शिव जी को कभी। और विष्णु जी को हम कभी भी कच्चा दूध नहीं, खीर चढ़ाएंगे जिसमें सूखा मेवा भरा हुआ हो। राइट। सो इनके स्वभाव, इनके कार्य और इनकी प्रवृत्ति पे निर्भर होता है। दे आर लॉर्ड्स ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल नोइंग। अब सब ब्रह्मांडपति है। ओके, तीनों भी ब्रह्मांडपति है और तीनों भी सर्वज्ञानी है। सारे ब्रह्मांड का ज्ञान तीनों के पास है। देयर ज्ञान इज प्योर एंड अनकंटेमिनेटेड बाय व्हाट दे डू। ये मुद्दा यहाँ पे आता है, ध्यान से सुनो। वो क्या कर रहे हैं, उनके कार्य क्या है, इससे उसके ज्ञान को कोई फर्क नहीं पड़ता। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? whether I am a housewife or whether I am a college principal or whether I am a politician, मेरे ज्ञान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा जो भी क्रिया है, कार्य है, उसका ज्ञान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबका, इन तीनों का, ब्रह्मा विष्णु महेश का ज्ञान शुद्ध है, बेदाग है, प्योर है, अनकंटामिनेटेड है। वेदर अज्ञानी इज फेयर और डार्क इन कॉम्प्लेक्शन, रूप रंग में ये गोरे हैं या काले, हिज ज्ञान नाइदर शेयर दीज क्वालिटीज नॉर द क्वालिटीज ऑफ द माइंड। इनके ज्ञान में न इनके शारीरिक रूप का कोई परिणाम होता है और न ही इनके मन के गुणों का परिणाम होता है। See what Gnan we are talking about, Param Gnan, wisdom. What they do has no effect, or whatever goes on through their minds has no effect on their wisdom. They remain wise forever and ever. ये बात वो कह रहे हैं। सी द डिफरेंस इन द थ्री सन्स ऑफ। अब उन्होंने और लोगों के यहाँ पे उदाहरण दिए हैं, आप चाहो तो इन ऋषियों के नाम लिख सकते हो एंड देन यू कैन गूगल देम इन डिटेल एंड सी। आई विल जस्ट रीड इट आउट यू। सी द डिफरेंस इन द थ्री सन्स ऑफ अत्रि। अत्रि ऋषि याद है ना आपको, इनके तीन पुत्र थे, दुर्वासा, चंद्र एंड दक्ष। नहीं, आई एम सॉरी,
दुर्वासा, चंद्र एंड दत्तात्रेय, मैं खुद वो बोल रहे हैं। हाँ, राइट, यस, थैंक्स ममता, या। सो ये तीन जो है, ये अत्रि ऋषि के पुत्र थे। कौन कौन? दुर्वासा। अब दुर्वासा ऋषि कैसे जाने जाते हैं? क्रोध भरे, राइट। उनका गुण क्या है? क्रोध। अब जो चंद्र है, द मून, चंद्रमास लिखा है मैडम। क्या लिखा है? चंद्रमास। चंद्रमा भी। चंद्रमास। हाँ, हाँ। So यहाँ पे what they are saying is दुर्वासा said to be of the aspect of शिव। दुर्वासा शिव रूपी है and reputed to be exceedingly irritable, यानी क्रोधित है। चंद्र, द मून, और चंद्र जो है ये दूसरा पुत्र, चंद्र। चंद्र जो है ये ब्रह्मा स्वरूप है। सो दुर्वासा शिव स्वरूप, चंद्र जो है ब्रह्मा स्वरूप, और reputed to be the husband of 27 constellations। हाँ, तो उनका, ब्रह्मा स्वरूप चंद्र का 27 नक्षत्रों से विवाह हुआ। हु आर इन देयर टर्न डॉटर्स ऑफ दक्ष। और किसकी बेटियों से शादी की? तो दक्ष पुत्रियों से शादी की। और तीसरा बेटा यानी माई सेल्फ, दत्तात्रेय ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ श्रीमान नारायण और विष्णु, और मैं विष्णु स्वरूप हूँ। रेप्यूटेड टू बी द आइडियल ऑफ सेंट्स, संतों का संत माना जाता हूँ। रोमिंग न्यूड इन द फॉरेस्ट एक्सेट्रा। और मैं कैसा हूँ? क्या कहते हैं उसे? वन में, मतलब कहीं भी वो नग्न घूमते हैं क्या? सडन, व्हाट डू वी कॉल देम? दिगंबर। 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 यस, दिगंबर। सो ये विष्णु रूपी है और दिगंबर अवस्था में घूमते रहते हैं। ये तीन देखो, ये तीन तीन जो पुत्र है अत्रि के, इनके कार्य अलग अलग है, इनके स्वभाव अनुसार इनके वातावरण भी अलग है। एक वन में है, एक आकाश में है, और जो पहला है वो पृथ्वी पर घूमता रहता है, दुर्वासा जो है वो। तो ये दो चीजें जो है, ये तीनों में अलग है। अब आगे वो कहते हैं, वशिष्ठ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऋषिज, वेल नोन एज द फैमिली प्रिसेप्टर ऑफ द सोलर लाइन ऑफ किंग्स। वशिष्ठ ऋषि जो थे, ये सूर्यवंशी राजाओं के ये थे, एंसेस्टर, पूर्वज थे। इनफैक्ट सूर्यवंशी राजाओं का कुल वशिष्ठ ऋषि से ही शुरू होता है। नेवर फेल्स इन द स्ट्रिक्टेस्ट एडहेरेंस टू ड्यूटी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्क्रिप्चर्स। अब देखो वशिष्ठ मुनि कैसे थे, वशिष्ठ ऋषि कैसे थे? उन्होंने सूर्यवंशियों की शुरुआत की, राजाओं की शुरुआत की, और धर्म का पालन, यू नो, जैसे वेद मान्य, जैसे वेदों में दिया गया है, तंतो तंत धर्म का पालन के लिए वो जाने जाते हैं। हम्म? और और भी लोग हैं, यू नो, वेरेज सनक, सानंद, सनत सुजाता एंड सनत कुमार, फोर सन्स born of ब्रह्मा's volition। ब्रह्मा के ये चार पुत्र, एंड इंस्ट्रक्टेड बाय नारद, ब्रह्मा के ये चार पुत्र जिन्होंने, नारद मुनि ने जिनको शिक्षा दी। आपको वो कहानी याद है ना? कि शादी करने चले थे और नारद मुनि वहां पे आते हैं और उन्हें कहते हैं, डोंट यू रिमेम्बर, वी रेड इट द लास्ट टाइम। उनसे कहते हैं कि अरे संसार बसाने से क्या होगा, अभी तो तुमने दुनिया देखी भी नहीं। और उनको कहते पहले दुनिया तो देख लो। और वो दुनिया देखने के लिए, ब्रह्मांड देखने के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन ब्रह्मांड तो अनंत है, वो वापस कभी आते ही नहीं। और इसलिए उनका भाई जो है दक्ष बहुत गुस्से हो जाता है, उसको बहुत क्रोध आ जाता है कि अरे मेरे भाइयों को तो तुमने संसार करने से भगा दिया। ब्रह्मा जी भी उन पे बहुत नाराज होते हैं। आई डोंट नो इफ यू कैन रिमेम्बर दैट। एनीवे, तो ये जो चार पुत्र है, ये जो क्या कहते हैं, ब्रह्मचारी, ये चारों ब्रह्मचारी जो है, ये ब्रह्मा के पुत्र जिनको नारद ने शिक्षा दी, आर टाइप्स ऑफ एसेटिक टोटली इनडिफरेंट टू एनी एक्शन इंक्लूडिंग रिलीजियस राइट। ये कोई क्रिया कर्म नहीं करते, कोई कर्म कांड नहीं करते, ये तो यज्ञ भी नहीं करते।
ये जो चार पुत्र है, ये बिल्कुल कर्म रहित रहते हैं, कुछ भी नहीं करते। नारद इज द आइडियल ऑफ भक्ति। अब नारद को देख लो, नारद ये तो विष्णु भक्त, बस एक ध्येय, उनकी भक्ति अटूट है। भार्गव को देख लो, भार्गवा शुक्र, द वेल नोन प्रिसेप्टर ऑफ असुरास, who insistently fight against the gods, support the enemies of the gods, whereas भार्गव ने शुक्र, आई एम सॉरी, हाँ उनका शायद भार्गव नाम होगा तो पता नहीं। अब शुक्राचार्य को देख लो, शुक्राचार्य असुरों के गुरु बनकर रहे और देवों के विरुद्ध में हमेशा लड़ते रहे, ऑफ द गॉड्स, फाइट अगेंस्ट द गॉड, सपोर्ट्स द एनिमीज ऑफ द गॉड, और देवों के जो दुश्मन है उनको उनको वो शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं। वेर इज द इक्वली ग्रेट सेज बृहस्पति, और शुक्राचार्य जितने महान हैं उतने ही महान बृहस्पति को देख लो, जो देवों के गुरु है, राइट। ही सपोर्ट्स द गॉड्स अगेंस्ट देयर एनिमीज। तो ये देवों को, देवों के गुरु बनकर उनके दुश्मनों के विरुद्ध में काम करते हैं। whereas the equally great sage बृहस्पति supports the gods against their enemies। अब और एक देख लो, व्यास is ever busy in codifying the Vedas। व्यास संग्रह करने में पड़े हुए हैं, वेद को एकत्रित करने में पड़े हुए हैं। जो जो भी ज्ञान यहाँ वहां पे बिखरा हुआ है उसको एकत्रित करने में जिंदगी बिता रहे हैं उनकी। ही इज बिजी विद दैट जॉब इन प्रोपगेटिंग द ट्रूथ इन द सेम शेप ऑफ महाभारत, पुराण, उप पुराण। ये सारी चीजें बस ग्रंथ पे ग्रंथ, ग्रंथ पे ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। अब जनक को देख लो, जनक फेमस एज द एसेटिक किंग। जनक कैसे है? तपस्वी राजा है, राजा है पर तपस्वी है। और जड़ भरत को देख लो, ही लुक्स लाइक एन इडियट। जड़ भरत एक किसी पागल जैसे दिखता है। अब यहाँ पे इस ट्रांसलेशन में उन्होंने जड़ भरत की पूरी कहानी दी है, लेकिन ये कहानी मैं नहीं पढ़ूंगी, आप कहीं भी इसे पढ़ ले सकते हैं। ठीक है, कि जड़ भरत ऋषि कैसे कैसे बड़े ज्ञानी थे, श्रेष्ठ ज्ञानियों में जड़ भरत का नाम आता है, उसकी कहानी आप कहीं भी पढ़ सकते हो। तो और इस इनके ये कुछ उदाहरण मैंने दिए, वो कह रहे इनके जैसे बहुत है, जो अलग अलग। पॉइंट क्या है सबके एग्जाम्पल देने का? पॉइंट क्या है? सबके प्रोफेशंस अलग अलग है, सब लोग ने अलग अलग स्टैंड्स लिए हैं। कोई असुरा का राजा है तो कोई देवों का राजा है, हाँ, कोई पागलों जैसे घूमता है तो कोई दिगंबर बनकर घूमता है, हाँ, कोई 27 शादियां करता है या वॉटेवर। कहने का मतलब ये है, ये सारे जो है जितने भी उदाहरण दिए, इन सब का ज्ञान शुद्ध ज्ञानी है ये लोग। all of them have pure, undisputed, pure knowledge। सर्वज्ञानी है ये लोग। कार्य सब अलग अलग करते हैं। आप कोई भी कार्य करो, आपको जो भी कुछ लाइफ में करना है करो, लेकिन अपने चित्त को शुद्ध रखकर हम सर्वज्ञानी रह सकते हैं। श्रेष्ठ ज्ञानी रहते हुए हमने इस जीवन में जो भी हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज कहो, जो भी करना, जो भी काम खुद के लिए हमने चुना है, वो हम करते रह सकते हैं। ये उनका पॉइंट था। आगे 79th मंत्र में वो कहते हैं, ऑफ द थ्री टिपिकल वासनास मेंशन्ड, द वन ऑफ एक्शन इज द मोस्ट पोटेंट एंड इज सेड टू बी इग्नोरेंस। हाँ, तो ये बात अब आपके समझ में आ गई कि शुद्ध ज्ञानी, श्रेष्ठ ज्ञानी और उसका कर्म, हाँ, इसका कोई, उससे कोई लेना देना नहीं होता। अब लेट्स कम बैक टू वासना। हाँ, हम दोबारा वासना पे लौटेंगे। तीन प्रकार के वर्गीकरण हमने वासना के तीन प्रकार देखे थे, अपराध, कर्म एंड काम, राइट। कल ही हमने पढ़ा। इन तीनों में से सबसे घातक
और जिसको प्योर अविद्या हम कह सकते हैं, वो है कर्म वासना। दौड़ते ही रहते हैं, कर्म से मुक्ति नहीं लेते, कर्म से बाहर नहीं निकलते। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये है कर्म वासना, और इसी को अविद्या या मूढ़ ऐसा कहा जाता है। Those are the best who are free from all the vasanas, and particularly from the least trace of that of action. श्रेष्ठ ज्ञानी उत्तम कौन है तीनों में से? वो है जो सारी वासनाओं से मुक्त है, और खास करके कर्म नामक जो वासना है, इसका बीज भी वो अपने अंदर नहीं रहने देता, वो सबसे श्रेष्ठ बनता है। If free from the fault of mistrust of the teachings of the master, the vasana due to desire, which is not a very serious obstruction to realization, is destroyed by the practice of contemplation. अब देखो, काम वासना के बारे में हम देखेंगे। काम वासना, कर्म वासना सबसे घातक, सबसे बुरी, और जो तुम्हें कनिष्ठ में रखेंगी, और जो अविद्या से भरी हुई होती है। अब आते हैं काम वासना पे। काम वासना इज नॉट वेरी सीरियस। अगर हम थोड़ा भी चिंतन मनन कर लेते हैं, तो काम वासना को ओवरकम कर सकते हैं, या काम वासना को हम हटा सकते हैं। डिस्पैशन नीड नॉट बी वेरी मार्केड इन दिस केस। इसके लिए बहुत वैराग्य की जरूरत भी नहीं है। बस मनन कर लो, चिंतन कर लो, बात समझ में आ गई, अगर विवेक आ गया, ये काम वासना छूट जाएगी। सच पीपल नीड नॉट रिपीटेडली एंगेज इन द स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स और द रिसीविंग ऑफ द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मास्टर। तो ऐसे जो लोग होते हैं, इनको बहुत ज्यादा गुरु के पास शिक्षा लेने की या बार बार वेदों का अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, but straight away pass into meditation and fall into samadhi, the consummation of the highest good. They live evermore as जीवन मुक्ता। ये बस एक क्षण में चिंतन मनन करते हुए वो समाधि में अपने आप आ जाते हैं, और बाकी की जिंदगी वो एक जीवन मुक्ता के रूप में बाकी की जिंदगी वो जीते हैं। Sages with subtle and clear intellect have not considered it worthwhile to eradicate their desire etc. देखो, ऐसे ऋषि जो होते हैं ना, उनकी काम वासनाओं को हटाने की उनको जरूरत भी नहीं महसूस होती, by forcing other thoughts to take their place, because desires do not obstruct realization. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं काम वासना के वजह से तुम्हारे मुक्ति का मार्ग बंद नहीं हो सकता। तो अगर तुम्हें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, निद्रा आ रही है, बाकी तुम्हारे जो अंदर से जो भी वासनाएं उभरती है, उ, उससे तुम्हारे आत्म साक्षात्कार रुक जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम्म? आत्मा साक्षात्कार उससे रुक नहीं सकता। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर, कि हम सोचते हैं कि हमको सब कुछ छोड़ देना होगा, वैराग्य में चले जाना होगा, वी शुड नॉट एंजॉय गुड फूड, नॉट वेयर गुड क्लोथ्स, वेयर वाइट क्लोथ्स और भगवा क्लोथ्स। नहीं नहीं, ये सब चीज करने की जरूरत नहीं है, ऐसे वो वहां पे कहते हैं, कह रहे हैं। L- Ma'am, या like Buddha, या Buddha when he went into that fasting mode, यस। कि मेरे को कुछ नहीं खाना है, खाना पीना छोड़ दिया था बुद्धा जी ने। जी। तो दैट टाइम ही हैड वो जो लेडी थी वो हाँ वो, ग्वालन ग्वालन हाँ वो ग्वालन ने आके बोला था कि ऐसे खाना पीना छोड़ देंगे छोड़ने से तो कैसे आत्मा साक्षात्कार मिलेगा। होगा। जीवित रहना जरूरी है। आत्म हाँ। साक्षात्कार मरने के बाद नहीं होता, आत्म साक्षात्कार जीवन काल में ही करना होता है। हाँ, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थैंक शैलजा फॉर दैट रेफरेंस। बिकॉज सच में बुद्ध तो मूर्छा आकर गिर गए थे, और वहां से ये एक वृद्ध औरत जा रही थी, उन्होंने उनको दूध पिलाया, पानी पिलाया, जो भी उनको जागरूक किया, और फिर उनको समझाया
कि ऐसे खाना पीना सब कुछ छोड़ देने से आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, ऐसे तो मृत्यु आएगा। हाँ, मर जाओगे और शरीर नहीं रहेगा, तो किस चीज का साक्षात्कार करोगे? राइट। तो ये उनका यस, बिल्कुल ट्रू। ओके। सो देयरफॉर देयर डिजायर्स कंटिन्यू टू मैनिफेस्ट इवन आफ्टर रियलाइजेशन एज बिफोर। तो आत्म साक्षात्कार होने के बाद भी भूख प्यास तो लगेगी, इच्छाएं आएंगी। इट्स ओके। नाइदर आर दे टेंटेड बाय दीज वासनास। ऐसी इच्छाओं से, वासनाओं से उनके आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी जो अवस्था है, जो चित्त उनका शुद्ध हो गया है, वो शुद्ध चित्त को कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर सेड टू बी इमेंसिपेटेड एंड डाइवर्स माइंडेड। दे आर ऑल्सो रेप्यूटेड टू बी द बेस्ट क्लास ऑफ ज्ञानी। तो ऐसे ये उत्तम ज्ञानी होते हैं जो मुक्त भी है और अनेक कार्य भी करते हैं। Rama, he whose mind clings to the ignorance of the necessity of work, cannot hope for realization, even if Shiva offers to instruct him. अच्छा, जो कनिष्ठ है, जो समझ ही नहीं पा रहा है, जो कर्म में ही पड़े रहता है, इसको शिव जी खुद आकर सिखाने की कोशिश करेंगे तो भी वो सीख नहीं पाएंगे। सिमिलरली ऑल्सो उन्होंने ना अगले जन्म की राह देखनी होगी। इस जन्म में वो थोड़ा पुण्य कमा ले, यही बहुत है जो अगले जन्म में उनको काम आएगा। Similarly, also, the person who has the fault of marked indifference to or misunderstanding of the teachings, तो यही गत उनकी होती है जो शास्त्रों को गैर समझ करते हैं। शास्त्र या जो भी वो सीखे हैं उसके, या वेदों के जो भी कुछ अलग अलग जो भी शास्त्र है हमारे, इसका अगर वो गैर समझ, मिसअंडरस्टैंड इसको अगर वो कहते हैं, उनकी भी यही गत होती है। वो इस जन्म में उस मार्ग पर नहीं आ पाएंगे, अविद्या में रहेंगे। ऑन द अदर हैंड, अ मैन ओनली स्लाइटली अफेक्टेड बाय दीज टू वासना। अच्छा, लेकिन अगर एक व्यक्ति है जिसको अल्प वासना है, ये दोनों वासना, कर्म वासना और हाँ, कर्म वासना और अपराध वासना। हम्म, कर्म और अपराध की वासना है लेकिन बहुत हल्की है, कम है, शिल मतलब बहुत ही अल्प है। ऐसे जो है, I'll read that. On the other hand, a man only slightly affected by these two vasanas and much more by desires or ambitions will by repeated hearing of the holy truth, discussion of the same and contemplation on it, surely reach the goal. अपराध वासना काम वासना है लेकिन अल्प अल्प है, थोड़ी थोड़ी है। अगर वो गुरु वचन सीखता है, अगर वो सत्संग रखता है, तो वो आज न कल वो उसको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। दो ओनली विथ अ कंसिडरेबल डिफिकल्टी, लेकिन प्रयत्न उसे ज्यादा करने पड़ेंगे और ज्यादा लंबे समय तक उसे प्रयत्न करने पड़ेंगे। Such a sage's activity will be small because he is entirely engrossed in his efforts for realization. ऐसा जो है ना अधिकारी, ये मध्यम अधिकारी में आएगा। तो ये जो व्यक्ति है वो कर्म कम करेगा, क्योंकि अब उसको एक ध्येय मिल गया है कि आत्म का साक्षात्कार। तो बस वो उसी के प्रयत्न में लगा रहेगा। दैट इज, यहाँ पे एक नोट दिया है, हिज एक्टिविटीज विल बी कन्फाइंड टू द इंडिस्पेंसिबल नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। वो उतना ही करेंगे जितना जीने के लिए जरूरी है, जीवन व्यतीत करने के लिए जरूरी है, उतना ही वो प्रयत्न करेंगे, अकर्म करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। अ सेज ऑफ दिस क्लास, तो ये मध्यम अधिकारी की बात हो रही है। A sage of this class has, by his long practice and rigorous discipline, controlled his mind so well that his predispositions are totally eradicated and the mind is as if dead. तो धीरे धीरे इसका क्या होगा, लंबे वो जब प्रयत्न करते रहेगा और अनुशासन रखेगा और मन को अपने काबू में ले आएगा, शुद्ध चित्त बना लेगा, तो वो उसका मन जो है वो एक मृत
मरे हुए आदमी का मन कैसे खाली होता है, तो ऐसा उसका मन खाली हो जाएगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मध्यम अधिकारी और मन का खाली होना, हाँ, विचारों का निकल जाना। इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज गोइंग ऑन द न्यूट्रल ग्राउंड। हाँ, या जो पॉज में हम जाने की कोशिश करते हैं उस पर वो पहुंच जाएगा। He belongs to the middle class in the scheme of classification of sages and is said to be a sage without mind। तो ऐसा जो मध्यम अधिकारी है, इसे मध्यम अधिकारी कहते हैं। ये मनातीत रहता है। ये मन में, मन के खेलों में ज्यादा उलझता नहीं, या जितना हो सके उतना कम उलझता है। ज्यादातर वो उलझन में नहीं रहता। The last class and the least among the sages are those whose practice and discipline are not perfect enough to destroy mental predispositions। तो ये अब हम आएंगे कनिष्ठ। कनिष्ठ जो है, न उनका अभ्यास है और न उनके पास अनुशासन है। और अभ्यास और अनुशासन ना होने के वजह से वो अपनी वृत्तियों को, अपनी वासनाओं को नष्ट नहीं कर पाते। Their minds are still active and the sages are said to be associated with their minds। um, sages are said to be associated with their minds। उनके मन अब भी एक्टिव होते हैं, इनके मन में अनेक विचार होते हैं। दे आर बेयरली ज्ञानी। तो उनको हम ज्ञानी बोले या ना बोले, ऐसी अवस्था उनकी होती है। एंड नॉट जीवन मुक्ता एज द अदर टू क्लासेस। तो उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी जीवन मुक्ता का जीवन जी सकते हैं, लेकिन कनिष्ठ अधिकारी जो है, ये जीवन मुक्ता बनकर कभी नहीं जी पाएंगे, ज्ञानी बनकर भी नहीं जी पाएंगे। They appear to share the pleasures and pains of life like any other man and will continue to do so till the end of their lives। They will be emancipated after death। तो जीवन काल में ये सुख दुख के झूले में झूलते रहेंगे, ये सुख दुख में आते जाते रहेंगे। इनको अगर राहत है तो बस सिर्फ मृत्यु के बाद, लेकिन जीवन काल में इन्हें छुटकारा नहीं है। Prarabdha is totally powerless with the middle class who have destroyed their minds by continuous practice। अब जो मध्यम अधिकारी है, वो अभ्यास करते हैं, वो विवेक, वैराग्य, शठ संपत, ये सब चीजें, मेडिटेशन, समाधि, ये सब वो चीजें करने की कोशिश करते रहते हैं। प्रारब्ध कर्म का इन पर कोई परिणाम नहीं होता। आर यू अंडरस्टँडिंग द पॉइंट हियर? इकडे प्रारब्ध कर्म म्हणजे काय? हं? अब भी हम जो भी कुछ है, अब हम जो भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये अभी फलरूपी है। वॉट एवर वी आर राइट नाउ इज द रिजल्ट ऑफ अवर पास्ट एक्शंस। तो प्रारब्ध कर्म के वजह से हम जो है अभी है। हाँ, ये वो कह, तो ऐसे प्रारब्ध कर्म मतलब सुख आया तो उपभोग लेना है, दुख आया तो दुख को भोगना है, वो भोगते रहेंगे। इससे उनके ज्ञान को या उनकी मन की अवस्था को कोई फर्क नहीं पड़ता, सब चलते रहेगा, लेकिन वो अंदर से मुक्त रहते हैं। दिस इज द पॉइंट। They are barely, I'm sorry, no. Prarabdha is totally powerless with the middle class who have destroyed their mind by continuous practice। The mind is the soil in which the seed, namely Prarabdha, sprouts। हाँ, प्रारब्ध, हमने बहुत सारे, देखो, लेट मी पुट इट दिस वे, हमने बहुत सारे कर्म गए जन्म में किए, या इस जन्म में भी हमने, जब छोटे थे, जवान थे, वगैरह वगैरह, बहुत सारे हमने कर्म किए। बट एक्चुअली इट इज नॉट, दिस इज, वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इमीडिएट कर्म। प्रारब्ध कर्म की बात हो रही है, यानी अनेक जन्म के कर्म है। देखो, एक जन्म के कर्म का फल तुरंत अगले जन्म में मिलेगा ऐसा नहीं होता। हम्म? कर्म फल किसी भी जन्म में फलित हो सकता है। चाहे 10 जन्म पहले आपने कुछ किया था, उसका परिणाम आज आपके सामने आ सकता है। हाँ?
तो प्रारब्ध कर्म उसे कहते हैं। तो ये जो प्रारब्ध कर्म है, ये फलित कैसे होते हैं? हम कहते हैं ना कि प्रारब्ध कर्म इस जन्म में फलित हुए। तो कैसे फलित हुए? इस जन्म में जो भी कुछ हो रहा है, हमारे मन के होने के वजह से हो रहा है, राइट? अगर हमारे मन को हटा दिया जाए तो हम क्या क्या हो जाएंगे? कॉमा में जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। न सोच पाएंगे, न चल पाएंगे, न खा पाएंगे, न पी पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जो भी हम कर सक रहे हैं, ये किसके वजह से है? हमारे मन के वजह से। अब प्रारब्ध कर्म के बीज मन में बोए जाते हैं और मन में वो उभरते हैं। अगर मन ही नहीं है तो प्रारब्ध कर्म के बीज रुकेंगे कहाँ? आर यू गेटिंग द पॉइंट? या वेयर विल द सीड स्प्राउट इफ देर इज नो मन? अगर हम खुद को मनातीत रखते हैं तो बीज कहाँ उगेंगे? जगह ही नहीं है, सॉइल ही नहीं है, मिट्टी ही नहीं है, तो कहाँ उगेंगे? राइट? प्रारब्ध कर्म फलित हो रहे हैं, ये कैसे पता चले? कभी खुशी कभी गम। जब तक हमें सुख और दुख का एहसास होए, तभी तक समझ लो प्रारब्ध कर्म फलित हो रहे हैं। तब तक मन है, मन में प्रारब्ध कर्म के बीज बोए जाएंगे और वो उगने लगेंगे। ऑलराइट? तो बैरोमीटर कौन सा है हमारा? हम कितने सुखी और कितने दुखी और कितने बार सुखी और दुखी हो रहे हैं, ये हमारा बैरोमीटर है। ये जानने के लिए कि आध्यात्मिक मार्ग पर हम स्थिर स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं या नहीं। So this is the barometer. Anyway, now if the soil is barren, the seed loses its sprouting power by long storage and becomes useless. अगर बीज बोया नहीं गया, अगर हम मन उधर है ही नहीं, मिट्टी ही नहीं है, तो बीज कहाँ बोया जाएगा? ऐसे बीज का क्या होगा? हमने सब ने इसका अभ्यास योग में किया है। ऐसा बीज क्या बन जाएगा? जो बीज को अंकुर नहीं फूट सकता, उसको क्या कहते हैं? याद आया जानवी को, बोलो। दग्ध बीज। दग्ध बीज, यस। हाँ, उसे दग्ध बीज कहते हैं। जो बीज पूरी तरह से सूख गया है या जल गया है, तो फिर उसमें अंकुर नहीं फूट सकता। हाँ, तो वो ये इस तरह से होगा। So there are men in the world who can carefully attend to different functions at the same time, are famous and extraordinarily skillful. Again, some people attend to work as they were walking and as they are walking and conversing, while a teacher has an eye upon each student in the classroom and exercises control over them. Or you yourself knew Kartavirya Arjuna who wielded different weapons. Anyway, वहां पे बाद में आते हैं। तो अब देखो, ऐसे बहुत लोग हैं। जैसे पीछे देखो, मेरे हस्बैंड के एक दोस्त आए थे जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किए हैं। अब वो हमारे यहाँ उनका पहला विजिट नहीं था, मैं उनको 5-6 बार पहले भी मिल चुके हूँ, हमारे घर खाने पे 3-4 बार आ चुके। लेकिन इस बार पहली बार मुझे जब मौका मिला कि मैं उनसे पूछूं कि पता है आप माउंटेनियरिंग करते हो, लेकिन आप इसके बारे में मुझे अपने बारे में थोड़ा और बताओ, तब जाके उन्होंने मुझे बताया और तब जाके मुझे पता चला कि वो कितने फेमस है। उन्होंने खुद की शेखियां बिल्कुल नहीं मारी। जरूरत ही नहीं है उनको, कि वो ईगो ही रखते नहीं जो लोग। मैं एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। वैसे ही कल जो हमारे कल फिर से और एक दोस्त उनके आए थे, और उनकी मतलब पति पति दाम्पत्य आया था। हम लोग ने बहुत अच्छा साथ में डिनर किया, ये वो बातें बीतेगी। रात को 11 बजे वो गए वापस। वी स्पेंट लाइक 5-6 आवर्स टुगेदर। 5, 5:30 को ही आ गए थे। उनके जाने के बाद उनका जो व्यवहार था, इतने सिंपल पीपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल,
बच्चों के साथ भी मतलब मेरे बच्चे आए, पोता आए, सब आए, उनके साथ मिलजुल के यहाँ वहां के गप्पे विप्पे, ऐसा कुछ भी अलग नहीं। वो जाने के बाद मेरे पति ने बताया कि उनके नाम पे कितने पेटेंट है, यू नो। सो यहाँ पे वो ये बात कर रहे, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली स्किलफुल होते हैं, कोई फेमस भी होते हैं, अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। अगेन कोई लोग जो होते हैं वो बस चलना गप्पे लड़ाना ये करते हैं। कोई शिक्षिका होती है या शिक्षक होता है जिसका हर एक बच्चे पे ध्यान होता है, यू नो। और जो उनके ऊपर, वो बच्चों पे उनका क्लास कंट्रोल एक्सेलेंट होता है। या आप खुद देख लो, किसे कहते हैं वो, कौन बोल रहा है, दत्तात्रेय। दत्तात्रेय परशुराम से कह रहे हैं अब आप ही देख लो, आपने इस जन्म में जो जो किया है, हाँ, और अभी आप इसी जन्म में कहाँ पर हो, तो आप ही, आपको ही देख लो। और और एक व्यक्ति है, वो कह रहे हैं आप कर्तव्य वीर्य अर्जुन को जानते हो ना। वो भार्गव से पूछ रहे, परशुराम से पूछ रहे, यू योरसेल्फ न्यू कर्तव्य वीर्य अर्जुन हु wielded डिफरेंट वेपन्स इन हिज 1,000 हैंड्स। उनको 1,000 बाहु सहस्त्र बाहु कहते हैं ना हम, 1,000 हाथ थे, हर हाथ में अलग अलग उनके हाथों में हथियार था। एंड फॉट विथ यू यूजिंग ऑल ऑफ देम स्किलफुली एंड साइमल्टेनियसली। और तुम्हारे साथ लड़ते समय हर एक हथियार को उन्होंने बड़ी चतुराई से यूज किया था। इन ऑल दीज केसेस a single mind assumes different shape to suit the different functions at the same time. Similarly, the mind of the best among jnanis is only the self and yet manifests as all without suffering any change in its eternal blissful nature of the self. They are therefore many minded. तो अनेक मन होते हैं, लेकिन उनका मन शुद्ध रहता है। अनेक अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, दुनिया में अलग अलग उनके कर्म होते हैं, लेकिन वो उत्तम ज्ञानी बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो उत्तम ज्ञान में ही उनका मन है। दिखने को लग रहा है कि राजा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहे, वॉर्स भी, युद्ध भी कर रहे, ये भी कर रहे, वो भी कर रहे, अनेक मन के वो दिखते हैं हमें, लेकिन वो होता है एक मन का शुद्ध चित्त ज्ञानी। ऐसा यहाँ पे एक नोट दिया है कि कर्तव्य वीर्य अर्जुन जो हया डायनेस्टी के राजा थे, उनका परशुराम से युद्ध हुआ था, क्योंकि परशुराम ने सब क्षत्रियों को मिटा देने का जो वचन लिया था। और वो, ये जो कर्तव्य वीर्य थे, वो खुद दत्तात्रेय के फॉलोअर थे, हाँ, भक्त थे दत्तात्रेय के। और उनको दत्तात्रेय ने बहुत सारे आशीर्वाद दिए हुए थे। और एक आशीर्वाद ये दिया था कि उनका नाम दुनिया में हमेशा बना रहेगा। हाँ, तुम्हें दुनिया में सब जानेंगे, आपके मृत्यु के बाद भी पूरी दुनिया कर्तव्य वीर्य अर्जुन को जानेगी। ये एक दत्तात्रेय ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। बहुत लंबा उन्होंने शासन किया, और उनकी जो ताकत थी, उनकी जो क्लेवरनेस थी, ये अनपैरेलल्ड थी, यानी उनके जैसा दूजा कोई नहीं था। फिर भी जैसे नसीब हम कहते हैं, या जो विधि लिखित होता है, वो विधि लिखित उनके नसीब में ये लिखा हुआ था कि परशुराम उनको हराकर उनका वध करेंगे, और परशुराम ने उनका वध किया। ऑलराइट। तो ये आ गई बात ध्यान में कि जो उत्तम ज्ञानी, श्रेष्ठ ज्ञानी होते हैं, हाँ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन क्या काम कर रहे हैं, और कैसी जिंदगी जी रहे हैं, का क्या उनका वातावरण है। इससे उसको कोई, एनवायरनमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। द प्रारब्ध ऑफ ज्ञानीज is still active and sprouts in the mind but only to be burnt up by the steady flame of ज्ञान। तो प्रारब्ध का मन तो कार्यरत है, और हमने कहा कि मन में ही प्रारब्ध कर्म के बीज उगते हैं। प्रारब्ध कर्म के बीज इनके उगते हैं क्योंकि इनका मन कार्यरत है, लेकिन उनके ज्ञान की अग्नि से वो बीज
जल जाते हैं, या ज्ञान की अग्नि इतनी तेज वो रखते हैं, वो आत्मज्ञान से उनका मन बिल्कुल नहीं हिलता। वो आत्मज्ञान में, मतलब आई एम अ सोल, आई मे बी अ किंग, आई मे बी अ वॉरियर, आई मे बी अ टीचर, आई मे बी एनीथिंग, बट हु एम आई एम अ सोल। अहम ब्रह्मास्मि इतना उनके जहन में बैठा हुआ होता है कि जो भी बीज प्रारब्ध के फलित होते हैं वो जलकर दग्ध बीज बन जाते हैं, पूरी तरह से जल जाते हैं। प्लेजर और पेन इज ड्यू टू द ड्वेलिंग ऑफ द माइंड ऑन अकरेंसेस। देखो, सुख या दुख कब होता है? घटनाएं जब होती है तब हमें दुख या सुख महसूस होता है। बट इफ दीज आर स्कॉच्ड एट देयर सोर्स, हाउ कैन देयर बी पेन और प्लेजर? लेकिन दुख की घटना जब होती है और हमें दुख ही नहीं होता, या सुख की घटना होती है लेकिन हम सुख ही नहीं भोगते ना, दुख या सुख दोनों का अगर हम उपभोग नहीं लेते हैं या उन्हें भोगते नहीं हैं, तो वो सुख दुख रहेंगे कहाँ? सुख दुख कहाँ है? घटनाएं बाहर है, सुख दुख कहाँ है? हमारे अंदर है। घटनाएं होती रहे, मेरे अंदर कोई सुख दुख नहीं होगा। अगर ऐसा मैं रखूं अपना जीवन, तो प्रारब्ध कर्म फलित हुए भी वो बीज वहां के वहां जल जाएंगे। अभी हम जो बात कर रहे थे, शैलजा जानवी, अपन जो बात कर रहे थे कि बस यही याद रखना है, जो शैलजा ने बहुत सुंदर विचार दिया। गए जन्म का इस जन्म में मुझे कुछ याद नहीं है, तो मैं सोचती हूँ कि इस जन्म का अगले जन्म कहाँ मुझे याद रहने वाला है, तो अभी जो हो रहा है उसको मैं क्यों इंपॉर्टेंस दूं? राइट? So that is such a beautiful thought. It is a thought which is reminding you that you are pure soul and nothing else. You may go through many lifetimes, but you don't need to have any memories of it. Right? तो हम संस्कार ही नहीं रखेंगे, सुख भी नहीं मानेंगे, दुख भी नहीं मानेंगे, न्यूट्रल में रहेंगे। So if they are scorched at their source, how can there be pain or pleasure? Jnanis of the highest order, however, are seen to be active because they voluntarily bring out the vasanas from their depth of the mind and allow them to run out. ये जो श्रेष्ठ ज्ञानी है, भूख प्यास उनकी वासनाएं इच्छाओं को ऊपर आने देते हैं, उन इच्छाओं को तृप्त करते हैं, शांत करते हैं और बह जाने देते हैं। बाद में वो याद नहीं करते, वो मैंने खाया था, वहां मैं गया था, कितना मजा आया था। अब भी इच्छा हुई, अब भी उसको लिया, अब भी तृप्ति का एहसास किया, चैप्टर ओवर, खेल खत्म, वहां पे फुल स्टॉप, नो कैरी फॉरवर्ड। हाँ, सो दिस इज हाउ दे लिव देयर लाइफ, द श्रेष्ठ ज्ञानीज। ओके, their action is similar to that। तो मैं यहाँ पे और एक एग्जांपल देना चाहूंगी, which we have discussed many times and I keep saying that feel your feelings fully। क्या श्रेष्ठ ज्ञानी को क्रोध नहीं आएगा? क्या श्रेष्ठ ज्ञानी को कुछ महसूस नहीं होगा? वो डेड है क्या? उसकी भावनाएं सब मर गई है? नहीं, पर हर भावना जो उभरती है उसको पूरी तरह से फील करते हैं और फिर बह जाने देते हैं, फिर गया, खत्म, उधर के उधर उसको फिनिश करना है। ऑल दैट यू फील, फील इट फुल्ली। हम लोग इंस्टॉलमेंट्स में फील करते हैं। अभी कुछ हुआ, बुरा लगा, फिर वो सब चले गए, फिर 2 घंटे बाद याद करके फिर से बुरा लगा, फिर 2 दिन बाद याद आ करके फिर से बुरा लगा, फिर 20 साल बाद याद कर आके फिर से बुरा लगा। हम इंस्टॉलमेंट्स में दुख मनाते हैं। ये नहीं करना है। उधर के उधर रो लो, चिल्ला लो, चीख लो, जो भी करना है भाई कर लो और छोड़ दो बात को। Let it be over and done with then and there। Their action is similar to that of a father sporting with his child, moving its dolls, laughing at the imagined victory of one doll over another, and appearing to grieve over the injury of another, and so on।
ओके। ये कैसे है, कोई पिता अपनी बेटी के साथ, डैडी कम प्ले, हैव टी पार्टी विथ मी, जो बच्ची छोटी सी बोलती है, वो जाता है, बैठता है, खेलता है, चाय पीता है, झूठा झूठा, लड़की जो बोलती है उस पर हंसता है, फिर किसी कोई कुछ बोल दिया, लड़की को बुरा लगा तो अरे अरे, वो भी दुख मनाता है, सब कुछ करता है। लेकिन क्या वो जो बंदा वहां पे बेटी के साथ खेल रहा है वो है? नहीं, ही इज अ डिफरेंट पर्सन, ही इज प्लेइंग अ रोल, राइट। सो ध्यार, कहने का मतलब ये है कि ध्यार स्टेट इज सेम इन एनी एक्शन। जिंदगी के इन चीजों को सीरियसली लेना, और वो तो भातुकली का खेल है, उसको सीरियसली नहीं लेना, नहीं नहीं, एवरीथिंग इज टेकन एज इट इज एंड लेफ्ट एज इट इज, दैट इज द पॉइंट। I'll just take one more point and then we can stop. Okay, the vasanas not inimical to realization are not weeded out by the best class of jnanis because they cannot seek new ones to crowd the old ones. Therefore, the old ones continue until they are exhausted, and thus you find among them some highly irritable, some lustful, other pious and dutiful, and so on. देखो हमारे अलग अलग ऋषि है, हर ऋषि की अपनी एक पहचान है। ये बहुत क्रोधित है, ये बहुत भोले है, ये ऐसे है, ये वैसे है। तो कहने की बात ये है कि वो जो है अब भी वैसे जो है, वो उनके प्रारब्ध कर्म है के वजह से वो वैसे है, लेकिन वो नई वासनाएं नहीं बनाते। आ रहा है ध्यान में? तो प्रारब्ध कर्म के हिसाब से वो चिड़चिड़े या अच्छे या बुरे या जैसे भी है, वो वैसे रहेंगे, लेकिन नई कर्म कोई नहीं बनाएंगे। और कर्म नहीं की बनाए तो कर्म संस्कार कहाँ से छोड़ेंगे, या नए कर्म, वो जो अभी कर्म कर रहे हैं उसके नए कर्म संस्कार नहीं छोड़ेंगे, मैं कहूंगी। दे विल नॉट अलाउ देयर माइंड टू रिमेन फ्री फ्रॉम एनी थिंग दैट इज हैपनिंग इन द हियर एंड नाउ, and whatever they have done in the past, that they will play it out। बीत जाने दो, कर लेने दो, हो जाने दो, खत्म कर देंगे उसको, राइट। सो वन विथ लिटिल नॉलेज इज, ओके, आई थिंक दिस इज अ गुड पॉइंट टू स्टॉप, यहाँ पे हम रुकेंगे, क्योंकि मध्यम और श्रेष्ठ अधिकारी की यहाँ पे बात हुई। और अभी जो आगे हम बात करने जा रहे हैं, वो है कनिष्ठ अधिकारी। और फिर आगे वो बताते हैं कि समाधि किसको कहते हैं, वो समझाते हैं। और शुड आई जस्ट रीड दिस टू लाइंस एंड देन वी विल बी डन? ओके, ऑल राइट, समाधि पर रुकते हैं हम, रुको। Now, the lowest order of jnani, still under the influence of their minds, know that there is no truth in the objective universe. Their samadhi is no different from the rest. लेकिन in the state of samadhi, one with little knowledge is equal to the one with the highest knowledge. ये उन्होंने कहा है। देखो, कनिष्ठ जो है, ओके, कनिष्ठ ज्ञानी अपने मन के खेल में अटके हुए होते हैं, ओके। एंड लेकिन अगर वो ये समझ जाए कि ये दुनिया में देर इज नो ट्रूथ इन दिस, अगर वो इतना भी मान ले कि ये सब माया है, हम्म, वो खुद कर्म में पड़े हैं, उपभोगी है, लेकिन अगर उनके ये भी ध्यान में आ जाए कि ये सब माया है, ये एक खेल है, बस रोल्स खेलने हैं, रोल्स खेलते हुए कर्म करने हैं, तो उनको भी मुक्ति मिल सकती है। ये एक उन्होंने एंड में ये एक छोटी सी बात यहाँ पे बोल दी कि उनको भी समाधि, उनकी समाधि श्रेष्ठ और मध्यम के से अलग नहीं होती, तीनों की समाधियां एक जैसी ही होती है। हाँ, तीनों का आत्म साक्षात्कार एक जैसा होता है। यहाँ पे हम रुकते हैं। अगला सवाल उन्होंने लिया है, व्हाट इज समाधि, और कुछ एक कुछ थोड़ी बातें उन्होंने समाधि पर बताई है कि ज्ञानी की समाधि कैसी होती है। एक्चुअली द चैप्टर इज ऑलमोस्ट ओवर। हाँ, एक 5 मिनट 10 मिनट का रीड है, पर हम सोमवार को इसको पढ़ेंगे, सोमवार को इसको खत्म करेंगे और 20वें अध्याय पे हम जाएंगे। हाँ, 19वां अध्याय खत्म होगा। बस जस्ट 2-3 पॉइंट्स एंड जस्ट एक अबाउट 8-10 मंत्र है, विच वी विल बी डन इन 5-10 मिनट्स, राइट। मेजरली उनको इस चैप्टर में जो बोलना था, इस अध्याय में उनको
तीनों अधिकारी कैसे होते हैं और उनकी जीवन शैली कैसी होती है और वो जिंदगी कैसे व्यतीत करते हैं, कौन सी मन की अवस्था उनकी होती है, और जीवन को, जिंदगी को देखने का उनका कौन सा नजरिया होता है, ये उन्होंने इस चैप्टर में समझाया है। और एंड में थोड़ा समाधि का डेफिनेशन देते हुए ये बात यहाँ पे दत्तात्रेय पूर्ण करेंगे। अरे, है कुछ सवाल, कुछ अ, या? इथं त्यांनी ना हाँ, बहुमानस, नष्टमानस आणि समनस्क असे 3 दिले. मंद ज्ञानी जो आहे त्याला समनस्क. पर पहला श्रेष्ठ को क्या कहा है? बहुमानस, गबू, बहुमानस बहुमानस, अच्छा। तो श्रेष्ठ को आणि बहुमानस कहा है, मध्यम हा को आणि मध्यमला नष्टमानस, नष्ट मनस्क, मानस, नष्ट मनस्क। नष्टमनस्क हा. हाँ, आणि नष्ट मनस्क। तिसऱ्याला समनस्क. अच्छा, और कनिष्ठ को समनस्क कहा है। ओके। हा. हाँ, ये टर्मिनोलॉजी कोई और टेक्स्ट में दी होगी, दूसरे किसी शास्त्र में, क्योंकि अधिकारी, जो 3 प्रकार के अधिकारी है, इसकी बात तो हर शास्त्र करता है। हा हमने शास्त्र में. हम योग शास्त्र में भी हमने इसके बारे में पढ़ा है। हो हो. हम्म। तो कहीं पे उसको टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। यस। शेवटी तिघांनाही त्यांनी सहज समाधी मिळू तीनों को शकते असं. समाधि मिल सकती है, बिल्कुल। नोबडी इज अ लॉस्ट कॉज। एक बार मनुष्य जन्म मिल गया तो एनीबडी कैन बी फ्री एनी मोमेंट, irrespective of their professions, ages, genders, communities, countries। हाँ, कोई किस इस इन किसी भी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। या, और their station in life, their statuses, गरीब है, अमीर है, वगैरह वगैरह। यस। अजून काय सांगायचं आहे, जान्हवी? नाही. नहीं। ठीक और ठीक है, रुकते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच। एंड Thank you, is it ma'am. Friday today? Yes, it's Friday today. Yes. I'll see you on Monday then, and I will be uploading these week lectures. Okay. Thank you. Thank you.